स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय इतिहास से अध्याय 6 नवीन धार्मिक विचारों का उदय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाले हैं और अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए पढ़ते हैं। पिछले पाठ में हमने महाजनपद काल में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को जाना। इस पाठ में हम उसी समय धार्मिक मामलों में आए परिवर्तनों को जानने की कोशिश करेंगे। पिछला जो पाठ था महाजनपद काल, उसमें हमने जो है राजनीतिक जो आर्थिक जो क्षेत्र थे, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ उसको हमने उसमें पढ़ा है। और इस पाठ में हम जो है जो धार्मिक जो मामले हैं, धार्मिक जो परिवर्तन है उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए उसको हम जो है पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व समाज में और उस वक्त प्रचलित वैदिक धर्म में कई तरह की बुराइयां आ गई थी। ये जो बात है लगभग 2600 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय क्या था, जो समाज था उसमें जो है जो वैदिक धर्म थे उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां जो है आ गई थी, इसमें बताया जा रहा है। वैदिक धर्म काफी खर्चीला हो गया था। यज्ञ जिनका कि वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था, कर्मकांडों तथा पशु बलि के कारण आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। जो यज्ञ वगैरह करवाते थे, जो पशु बलि, जो कर्मकांड इत्यादि होते थे, वो क्या था, वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण इनका क्या हो गया था, स्थान हो गया था। और ये जो चीजें थी काफी क्या थी, खर्चीली थी। जो यज्ञ करवाना, कर्मकांड तथा पशु बलि करवाना, ये सारी चीजें क्या हो गई थी, बहुत ही महंगा, खर्चीला जो है हो गया था। और पशु बलि के कारण, इन सब चीजों के कारण जो ये जो चीजें हैं वो आम जनता की, मतलब आम लोगों की दूर से जो है बहुत क्या था, दूर हो गया था, पहुंच से जो है दूर हो गया था। समाज के विभिन्न वर्णों में भेदभाव के कारण संघर्ष दिखाई देने लगा था। अब इसमें जो है बहुत सारे भेदभाव भी होने लगे और इसके कारण जो है सब जो है एक दूसरे से संघर्ष करने लगे, लड़ाई करने लगे। आम जनता शक्तिशाली राजाओं के आपसी युद्धों से परेशान थी। इसके अलावा राजकीय कर्मचारी भी जनता का क्या करते थे, शोषण करते थे। जो सामान्य जनता थी वो बहुत क्या थी, परेशान थी। ये जो राजा थे एक दूसरे से क्या करते थे, युद्ध करते थे, इसके कारण जो है बहुत परेशानी आती थी। साथ ही साथ जो राजकीय कर्मचारी होते थे, जो राजा के जो कर्मचारी होते थे, वो जनता का क्या करते थे, शोषण करते थे, अत्याचार किया करते थे। ऐसे वातावरण में सुधारवादी विचारों की शुरुआत हुई और जनता ने उनका खुशी से क्या किया, स्वागत किया। अब स्थिति ऐसी आ गई, समय ऐसा आ गया कि एक नए विचार, सुधारवादी, मतलब इन सारी चीजों को जो है सुधारने के विचारों का क्या हुआ, शुरुआत हुआ और जनता ने इनका खुशी से स्वागत किया, मतलब सारी चीजें जो है बदलने लगी। सबसे पहले वैदिक धर्म में ही कर्मकांडों से अलग ऐसे मुद्दों पर विचार शुरू हुआ जिनसे आम लोगों को रोजाना जूझता था। जैसे मनुष्य के मरने के बाद कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष किस प्रकार जो है प्राप्त होता है, इत्यादि। तो अनेक प्रकार से इसमें क्या होते थे, सवाल होते थे, मुद्दे होते थे। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है मर जाता है तो जो है उसकी मृत्यु के पश्चात वो जो है कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, या फिर मोक्ष किस प्रकार से जो है प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों पर जो है क्या चलता था, जो मुद्दे हैं इन पर जो है विचार किया जाता था। इन मुद्दों पर इस समय जो विचार उभरे वे पहले के विचारों से काफ़ी क्या थे, सरल थे। पहले और अब के विचारों में क्या क्या हो गया था, ये जो है बहुत ही सरल हो गया था, मतलब इन सारी चीज़ें जो है बहुत क्या हो गई थी, परिवर्तन हो रहा था। इन नए विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है और ये जो नए नए विचार आ रहे थे वो जो है बहुत ही क्या थे, सरल थे। इस समय वैदिक परंपरा से अलग आडंबर विरोधी कई नए धर्मों की भी शुरुआत हुई। अनेक जो वैदिक परंपरा है उसके आडंबर का विरोध करते हुए, मतलब वैदिक जो परंपरा है उसका विरोध करते हुए नए नए धर्मों की क्या होता है, शुरुआत होता है। और इसमें जो है जैन और बौद्ध धर्म क्या थे, प्रमुख थे। जो जैन धर्म थे और जो बौद्ध धर्म थे वो दोनों जो है प्रमुख धर्म के रूप में बाहर आते हैं, शुरुआत इनका होता है। आइए हम इन दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम इसमें अधिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी महावीर जी और महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जो है चित्र यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं स्वामी महावीर एवं जैन धर्म की विशेषता। सबसे पहले हम जो है जैन धर्म, इसके बारे में जो है जानने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है और परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से इसको समझना है। स्वामी महावीर एवं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थकार मतलब कहा जाता है।
स्वामी महावीर 24वें तीर्थकर थे। उन्हें जैन धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया। इनको क्या बोला जाता था? जैन धर्म में जितने महापुरुष होते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था, और जो स्वामी महावीर जी थे वो जो है 24वें नंबर के क्या थे? तीर्थकर थे। उन्होंने जैन धर्म को नया स्वरूप मतलब नया जो स्वरूप है वो प्रदान किया। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। जो स्वामी महावीर था उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके जो पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। त्रिशला देवी इनकी जो है माता का नाम था। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। मतलब स्वामी महावीर जी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण कर लिया। अब ये जो है 30 वर्ष की उम्र में कहाँ चले जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं, संन्यास जो है ग्रहण कर लेते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये जो है संन्यास लेते हैं और लगातार 12 वर्षों तक, 12 साल तक ये जो है क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद इनको जो है सच्चे ज्ञान की जो है क्या होती है? प्राप्ति। इसको क्या बोला जाता है? कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया, एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन भी कहा गया। मतलब इनको जो है बहुत कठोर तपस्या इन्होंने की, साथ ही साथ बहुत सहनशीलता इनके अंदर थी। इस कारण इनको क्या बोला गया? महावीर इनको बोला गया। और इन्होंने अपने पूरे इंद्रियों पर क्या कर लिया था? विजय, मतलब जीत हासिल कर लिया था, जिसके कारण इनको जिन भी कहा जाता है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इनका निर्वाण हुआ। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 72 वर्ष की आयु में इनका क्या होता है? यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है कि उनके सारे जो दुख हैं उनका पूरी तरीके से वो जो है समाप्त हो जाना। तो एक प्रकार से जो है निर्वाण का अर्थ हुआ। फिर है जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है इसके बारे में हम जो है जानते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो है बताते हैं जैन धर्म के अनुसार कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसको अपने जीवन में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न को प्राप्त करने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये त्रिरत्न। ये त्रिरत्न महापंचव्रत यानी कि महापांच व्रतों के पालन करने से ही क्या होता है? प्राप्त होता है। और ये जो 3 रत्न प्राप्त करने की बात यहाँ पर बताई जा रही है वो 5 व्रत को पालन करने के बाद हमको प्राप्त हो सकता है। इसका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान तथा निर्वाण मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति की प्राप्ति होती है। निर्वाण का अर्थ है जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है? वो जो है मुक्त हो जाते हैं। इनकी जो है क्या होती है? प्राप्ति होती है। और इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना, दूसरा सच्चा ज्ञान, और तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना। इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए जिन 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी था। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो 3 रत्न बताए गए हैं वो कौन कौन से थे? पहला रत्न था कि सबको जो है सत्य और असत्य का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। सभी मनुष्य को सही गलत का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ये जैन धर्म जो है बता रहा था। और दूसरा उनका जो रत्न था वो क्या था? सच्चा ज्ञान। सबको जो है एक सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जीवन में। और इनका 3rd नंबर का ज्ञान था, त्रिरत्न था, वो जो है अच्छा कार्य करना और गलत कार्य को त्यागना। हमको जो है हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और गलत जो कार्य है उनको त्यागने चाहिए। ये जो है 3 रत्न मनुष्य को जो है प्राप्त करने चाहिए अपने जीवन में। इस प्रकार से जैन धर्म बता रहे थे। और इनको पालन इन तीनों रत्नों को प्राप्त करने के लिए इनको क्या करना था? 5 व्रत करने थे। तो 5 व्रत कौन कौन से थे? सबसे पहले थे सत्य बोलना। हमेशा हमको सत्य बोलना है, मतलब झूठ नहीं बोलना। मन वचन एवं कर्म से हिंसा न करना। किसी प्रकार से जो है हमको हिंसा नहीं करना था। चोरी ना करना, चोरी भी हमको इसमें नहीं करना था। धन का संग्रह न करना और धन को एकत्रित नहीं करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। अपने इंद्रियों को वश में रखना यानी कि ब्रह्मचर्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो 5 जो व्रत हैं इनको पालन करके व्यक्ति जो है इन 3 रत्नों को जो है प्राप्त कर सकता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। स्वामी महावीर ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया। जो स्वामी महावीर जी थे वो जो है अहिंसा पर विशेष ध्यान देते थे। मतलब हमको जो है किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए ऐसा करके। उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने को भी हिंसा माना था। मतलब कोई भी व्यक्ति बुरे या कठोर वचन बोलते हैं उसको भी ये जो है हिंसा माना करते थे। उन्होंने सभी मनुष्यों को जो है क्या बताया था? समान बताया था।
जैन धर्म के सिद्धांतों को आगम ग्रंथों में संग्रह किया गया है। इन जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए उनको जो है आगम नाम के ग्रंथ में एकत्रित कर लिया गया और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और भारत में दूर दूर तक इस धर्म का क्या किया, प्रचार हुआ। अब बहुत से लोग जो है इनके बोल से जो है इनके वचनों से क्या हो गए, प्रभावित हो गए और बहुत सारे लोग ने जैन धर्म क्या कर लिया, अपना लिया और ये जो है दूर दूर जा करके इसका क्या करते थे, प्रचार किया करते थे। इस धर्म को व्यापारी एवं शासक वर्ग ने विशेष आश्रय प्रदान की। ये जो जैन धर्म था उसको जो है जो शासक वर्ग थे और जो व्यापारी वर्ग थे इन्होंने विशेष योगदान इनमें प्रदान किया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से ही है। यहाँ रायपुर जिले के आरंग में एक प्राचीन जैन मंदिर है और यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ भी जैन धर्म का प्रभाव जो है बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से मतलब पहले से ही है। और रायपुर जिला का जो आरंग में वहाँ पर एक क्या है, प्राचीन मतलब पुराना जैन मंदिर बना हुआ है। दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। 23वें तीर्थकर थे कौन, पार्श्वनाथ। तो इनका एक प्राचीन मंदिर भी दुर्ग जिले में स्थित है। इसे उवसंगहर पार्श्वनाथ भी तीर्थ कहा जाता है। पूरे भारत में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और पूरे भारत में से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं इस मंदिर में। तो ये था जैन धर्म की बात। अब बात आती है महात्मा गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म। तो चलिए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना, महात्मा गौतम बुद्ध। आप सभी लोगों को पता है। गौतम बुद्ध स्वामी महावीर के समय के ही थे, मतलब ये जो थे वो स्वामी महावीर के समय के ही थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। मतलब महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। आपको इसको याद रखना है, परीक्षाओं में ये जो है पूछे जाते हैं बचपन के नाम, इनके माता पिता का नाम। तो बार बार इनको जो है मैं बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आपको इनको याद रखना है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। तो इनके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तथा अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। अब एक बार क्या होता है, जो सिद्धार्थ है यानी कि कौन, महात्मा बुद्ध जी अपने महल से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो जो है क्या देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर आगे जाकर के एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक मृत व्यक्ति को ये जो है देखते हैं। इन दृश्यों से उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब तीनों को देखते हैं तो उनके मन में क्या उठता है, प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी जो है बीमार पड़ूंगा, क्या बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा क्या, ऐसा करके। इन प्रश्नों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया। अब ये जो प्रश्न थे उनके मन में जो है आए और उनको बहुत परेशान करने लगे। तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखते हैं। इससे 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया। अब एक सन्यासी को देखते हैं और वो जो है 29 वर्ष जब उनकी आयु थी तो वो जो है घर छोड़ देते हैं और सन्यास जो है ग्रहण कर लेते हैं। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अब फिर ये जो है 6 वर्षों तक क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं महात्मा बुद्ध जी। आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की जहां पर उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे सम्मोधि कहा गया। हमने पहले भी जाना था कि इन्होंने जो है पीपल के पेड़ पर क्या किया था, उनके नीचे जो है कठोर तपस्या की थी और उनके बाद इसको जो है सत्य का ज्ञान हुआ और उस स्थान को जो है सम्मोधि नाम से जाना जाता है। उस पीपल के पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है और उस पीपल के पेड़ को क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष। यहाँ से जो है उनको जो है सत्य का ज्ञान हुआ था, सत्य का बोध हुआ था, इसी कारण से इसको जो है बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर क्या हुआ, बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थान को क्या बोला जाता है, बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है, जो ज्ञान है, वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण करते जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे इनको मुक्ति प्राप्त हो गई। अब बात आती है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है, जैसे कि हमने जैन धर्म में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है उसके बारे में हम जो है
पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाइयाँ, 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयाँ ही बौद्ध धर्म के मूल आधार थे। जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की बात की गई थी और बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, 4 प्रमुख सच्चाइयाँ, इनकी जो है बात करी जा रही है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। ये है संसार में दुख है, दुख का प्रमुख कारण तृष्णा यानी कि तीव्र इच्छा, तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। सही आचरण एवं सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख पर विजय मतलब निर्वाण जो है पाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संसार में क्या है, दुख है, दुख जो है संसार में है और दुख का प्रमुख कारण यहाँ पर किसको बताया गया है, तीव्र इच्छा को, मतलब जो तृष्णा होती है, जो इच्छा होती है, उसी को दुख का कारण ये जो है स्वामी जो बौद्ध धर्म है उनमें बताया जा रहा है। और तृष्णा को त्याग कर जो है दुख को से छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब इच्छा जो तृष्णा है उसको जो है यदि हम कोई व्यक्ति त्यागता है तो उससे दुख से छुटकारा वो जो है पा सकता है। और सही आचरण एवं सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख पर विजय प्राप्त मतलब निर्वाण जो है प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके आधार पर यह लगता है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बीच का रास्ता अपनाने को कहा है, अर्थात न अधिक तप और न अधिक भोग विलास करना। इससे क्या पता चलता है और इससे ये जो है स्पष्ट होता है कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको क्या बताया कि न अधिक तप करना चाहिए और न अधिक भोग विलास करना चाहिए। इस प्रकार ये जो है बता रहे हैं। फिर बात आती है बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य क्या है, निर्माता है। बौद्ध धर्म ये बताता है कि मनुष्य अपने भाग्य का क्या करता है, स्वयं निर्माण करता है। बौद्ध धर्म ने जात पात ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को क्या बताया, गलत बताया। जो भी समाज में जात पात ऊंचा नीच इन सब का भेदभाव चलता है उसको जो है इन्होंने गलत बताया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। ये जो है ईश्वर और आत्मा दोनों को जो है नहीं मानते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी कहा कि उन्हें किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है, यह धर्म हमेशा से चला आ रहा है, धर्म ही है। और वो जो है अपने शिष्यों को क्या बोलते थे कि मैंने जो है किसी भी नए धर्म की स्थापना नहीं की है, ये जो जैन धर्म मतलब जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इस प्रकार की बातें वो जो है अपने शिष्यों से बताया करते थे। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा में यानी कि प्राकृत जो लोग समझ सके उसी प्रकार से उनको समझाते थे। उन्होंने बौद्ध संघों में भी स्थापना की जिसे सभी जाति में पुरुषों एवं महिलाओं को प्रवेश दिया। सभी जाति के पुरुष एवं महिलाएं इसमें क्या करते थे, प्रवेश कर सकते थे। जो बौद्ध संघ थे उसमें बौद्ध धर्म अपनी सादगी एवं सरलता के कारण भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी बहुत क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। अब धीरे धीरे ये जो बौद्ध धर्म है उसकी लोकप्रियता जो है बढ़ती गई और भारत से निकल करके जो है विदेशों में भी इसका क्या होने लगा, ये जो है बहुत प्रचलित होने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिरपुर में बौद्धकालीन मूर्तियां, जो सिरपुर है लक्ष्मण मंदिर, वहां पर जो है मूर्तियों के यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में आज भी इस धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्रित किया गया है जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। अब जितने भी इन्होंने क्या की शिक्षाएं दी, जितना भी ज्ञान दिया महात्मा बुद्ध ने, उनको एक ग्रंथ में एकत्रित कर लिया गया और उस ग्रंथ को क्या 3 ग्रंथों में एकत्रित कर लिया गया और उसको क्या बोला जाता है, त्रिपिटक इसको बोला जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ भी किसी समय बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। जो छत्तीसगढ़ है हमारा, उसमें भी बौद्ध धर्म जो है बहुत बड़ा केंद्र था। 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फेन त्सांग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा कि दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर बौद्ध शिक्षा का क्या था, केंद्र था। मतलब जो सिरपुर था वहां पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो है दी जाती थी। यहाँ सैकड़ों विहार थे तथा लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। सिरपुर में की गई खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर बौद्ध मूर्तियां एवं मंदिरों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। सिरपुर से जो खुदाई हुई, इसमें जो अनेक प्रकार की जो मूर्तियां प्राप्त हुई बौद्ध धर्म की, उससे ये पता चलता है कि ये जो बौद्ध धर्म का एक क्या था, केंद्र बहुत बड़ा रहा होगा। और हजारों जो 10,000 बौद्ध जो अनुयायी है वहां पर क्या सिरपुर में जो है निवास करते थे। बच्चों, आपने जैन बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म तथा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के संबंध में जो है पढ़ा। इन दोनों के अतिरिक्त इस समय कई और धार्मिक विचारक भी हुए। सभी ने अहिंसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा दी तथा समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को गलत बताया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्वामी महावीर और जो महात्मा बुद्ध है, इनके बारे में अभी हमने पढ़ा।
और इसके साथ साथ जो है अतिरिक्त और जो धार्मिक विचार हैं वो भी सामने आते हैं। और सभी लोगों ने जो है अहिंसा, प्रेम और करुणा की जो शिक्षा है प्रदान की, साथ साथ जो समाज में ऊंच नीच भेदभाव, इसको जो है पूरी तरीके से क्या बताया, गलत बताया। सबको जो है समान रूप से बताया गया। इससे हम समझ सकते हैं कि सभी धर्म मूलतः हमें बुराई से बचाते हैं और अच्छाई की शिक्षा देते हैं। इससे हमको क्या समझ आती है कि जितने भी धर्म हैं वो हमको बुराई से बचने के लिए कहते हैं और अच्छाई को ग्रहण करने की शिक्षा यहाँ पर देते हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमको सभी धर्म का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पाठ, नवीन धार्मिक विचारों का उदय। आई होप आपको जो है पाठ समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।